एसपी न्यूज़ लाइव से मैं आरपी जायसवाल। आज मैं मौजूद हूँ ब्लॉक महुआमा के ग्राम धरौता में। यहाँ पर विद्युत विभाग से संबंधित एक मामला है, आइए इस बारे में हम बात करते हैं। जी सर, अपना नाम बताइए। विजय बहादुर। क्या मामला है सर? मेरा मामला बिजली जो बहुत ज़्यादा बिल हुआ था। मैंने जो है कि 2021 मार्च जो है 2009 में पूरा भुगतान कर दिया था, तभी से मेरे केबल नहीं मिल रहा है रसीद। 31 मार्च 2009 में आपकी केबल काट दी गई थी, कनेक्शन आप उस दिन से नहीं यूज कर रहे हैं, तो उसके बाद से बिल लगातार आ रहा है? हाँ, बिल आ रहा है, कागज नहीं मिल रहा है। इसके बारे में आपने कहीं सूचना दी है? हर जगह सूचना दिए हैं। तो किस किस जगह सूचना दी है, उसके बारे में कोई यहाँ पर कार्रवाई करने दोबारा कोई आया है कि नहीं आया है? आज आते थे, जब तक चले जाते थे। तो मतलब लगातार केबल काटने के बाद भी बिल आ रहा है और कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। तो आइए इस बारे में हम और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर इसी गांव के और लोग मौजूद हैं, आइए इस बारे में हमसे बात करते हैं। जी सर, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम सुरेश चंडाड़ी है, ग्राम सभई धरौता के निवासी हूँ। विजय बहादुर के जब से माने बिजली कटी तब से वो आज तक कनेक्शन नहीं लगाए माने जो करे। अब साथ ही साथ हमेशा ऑफिसों में दौड़ दौड़ के थक गए, लेकिन जौन बटे इनकर बिल जारी नहीं गए, क्यों सुने वाला ना है। भी आवासी मौके पर जा के चला जाती बस छुट्टी। मतलब जब से इनकी केबल कटी है पिछले 10-11 साल से बिजली का प्रयोग नहीं कर रहे हैं? प्रयोग नहीं कर रहे हैं। जी सर, अपना परिचय बताइए। श्यामलाल हैं धरौता के, हम पड़ोसी हैं। हम जानते हैं कि बिजली जैसे कटी, आज तक बिजली का प्रयोग नहीं किया, नहीं जलाया ही नहीं। जैसा कि लोग बता रहे हैं कि पिछले 10 साल से बिजली का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। 31 मार्च 2009 के बाद से जब से केबल कटी है तब से विद्युत प्रयोग में नहीं हो रहे हैं। इसमें पूर्व प्रधान ने इनको प्रमाणित करके लिखा भी है 16 जुलाई 2018 को कि 31 मार्च 2009 के बाद उन्होंने अपना पूरा भुगतान कर दिया था, उसके बाद से विद्युत प्रयोग नहीं कर रहे हैं। मौजूदा प्रधान भी मौजूद हैं, आइए हम इस बारे में उनसे भी बात करते हैं। जी सर, अपना परिचय बताइए। चौधरी सुभाष पासी, ग्राम प्रधान धरौता। तो सर इनके बारे में क्या कहेंगे सर कि 31 मार्च के बाद से, जैसे इन्होंने बताया 2009 को, तो पूरा बिल भुगतान करने के बाद से इनका कनेक्शन कट गया था, उसके बाद से विद्युत उपयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन लगातार विद्युत का बिल आ रहा है। इस बारे में क्या कहेंगे सर आप? अरे कहना क्या, ये विभाग की लापरवाही है। अगर इसी तरह से होता रहा तो जो गरीब लाचार लोगों को अब तक बिजली कनेक्शन दिया जा चुका है, मान लीजिए किसी तरह से उनके घर में परेशानी आती है, उनका हस्बैंड एक्सपायर हो जाए या पिता एक्सपायर हो जाए, भाई एक्सपायर हो जाए, आमदनी का स्रोत बंद हो जाए, तो बिल कहाँ से भरेंगे वो? किसी तरह से अगर घर में महिला अगर वो जाती है कहीं भी, किसी को बुला कर साथ ले जा करके अपना कनेक्शन कटवा लेती है, कनेक्शन कट जाता है, केबल काट दी जाती है। उसके बाद भी जैसे कि आते जाते हुए मुझे भी जानकारी मिली कि इन्होंने कई साल पहले अपना कनेक्शन कटवा दिया, इनकी केबल उतार दी गई। उसके बाद इनसे मेरी बातचीत होती रहती थी आते जाते रास्ते में, तो इन्होंने बताया कि हाँ मेरी केबल काट दी गई है, कनेक्शन मुझे रसीद भी मिल चुकी है। उसके बारे में लोग आते हैं वहाँ से, विभाग से, इन्होंने बताया इस बात को कि वहाँ से आते हैं लेकिन कोई प्रक्रिया नहीं करते, आते हैं देख के चले जाते हैं। इनका बिल लगभग 1 लाख के नियर अबाउट है। अब आप बताइए, घर की स्थिति ये है, बेरोजगार है आदमी, खेती बाड़ी थोड़ा सा है, रोजगार का व्यवस्था नहीं है, ठेला चलाता है बेचारा। ठेला आप समझते हैं? जी सर। ना, ठेला चलाता है, मतलब आय का कोई स्रोत नहीं है इनके पास? आय का स्रोत नहीं है। ठेला चला के 1 लाख रुपए कहाँ से भरेगा? ये विभाग की लापरवाही है, हाँ, शासन की लापरवाही है, चाहे जिसकी आप समझ लें। अगर इसी तरह से होता रहा तो एक आम आदमी जो लाचार परेशान दबा कुचला व्यक्ति है वो हमेशा इसी तरह से दबता चला जाएगा, इन्हीं लोगों के चंगुल फंसा रहेगा, वो उपज नहीं पाएगा। जी सर, धन्यवाद। जैसा कि प्रधान जी ने बताया 31 मार्च 2009 के बाद से बिजली को बिल नहीं यूज हो रहा है। उनकी स्थिति देखिए, जैसे कि मकान है, आय का कोई स्रोत नहीं है, ठेला लगाते हैं और पति पत्नी ही घर में हैं। लगभग 1 लाख रुपए नियर अबाउट बिल पहुंच चुका है। कटने के बाद प्रयोग और उसका भुगतान ये कैसे करेंगे? उन्होंने लगातार, इनके पास जो प्रार्थना पत्र है उससे हमें जानकारी मिली कि 31 मार्च 2009 को रसीद संख्या 53-1455 व रसीद संख्या 25 को संपूर्ण बकाया बिल जमा कर दिए थे। उसके बाद लगातार प्रार्थना पत्र दिए। तहसील दिवस में भी ये 18 दिसंबर 2018 को तहसील दिवस में प्रार्थना पत्र दिया उन्होंने। इसी क्रम में 5 फरवरी 2019 को, 20 फरवरी 2019 को, 16 जुलाई 2019 को तहसील दिवस में लगातार प्रार्थना पत्र दिया गया, लेकिन इस संबंध में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद इन्होंने एसडीओ सोराव को भी प्रार्थना पत्र दिया। उन्होंने जेई महुआमा को मार्ग भी किया था इस संबंध में कार्रवाई के लिए, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।
और इसी क्रम में फिर जब कहीं कार्रवाई नहीं हुई ये तो इन्होंने अधिशासी अभियंता SCN को भी सभी प्रार्थना पत्र संलग्न करके और बिल रसीद के साथ इन्होंने उनको सूचित किया, लेकिन आज तक जैसे कि बताया गया 31 मार्च 2009 के बाद से आज तक बहुत बार इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन कोई कार्रवाई आज तक शून्य है। और इसी क्रम में हम संबंधित अधिकारी से ये गुजारिश करना चाहेंगे कि मौके की जांच कर उचित कार्रवाई करें और इनको न्याय मिले। मैं अर्पित जायसवाल, कैमरामैन आशीष कुमार के साथ, धन्यवाद।